औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा माइक्रोबायोलॉजी पेज नंबर 89 से। आज हमने पढ़ना है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है बेटा? जरासीम से पाक करना, मुकम्मल जरासीम से छुटकारा क्या कहलाता है? स्टेरिलाइजेशन। दो किस्में होती हैं, एक होता है बेटा डिसइंफेक्शन, दूसरा होता है स्टेरिलाइजेशन। डिसइंफेक्शन में ये होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मुकम्मल 100% ख़त्म नहीं करते उसके अंदर, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इतना कम कर देते हैं उनकी तादाद को कि वो नुकसानदेह नहीं रहती। वो क्या होता है बेटा? डिसइंफेक्शन। और स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? 100% जरासीम को ख़त्म कर देना क्या कहलाता है? स्टेरिलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन करने होते हैं आपने, तो आलात जो हैं वो जरासीम से पाक होने चाहिए। तो स्टेरिलाइजेशन के कई सारे तरीक़ाकार हैं, वो देखते हैं हम बेटा। स्टेरिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ किलिंग। स्टेरिलाइजेशन वो प्रोसेस है मारने का, और रिमूविंग या हटाने का, बैक्टीरिया को, एंड ऑल अदर फॉर्म्स, और उसकी जितनी भी दूसरी शक्लें हैं, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों की, एंड देयर स्पोर, और उनके अंडों की, फॉर्म, प्रिपरेशन, जो भी आपने फार्मूला तैयार किया उससे, और आर्टिकल या अशिया से। ये था हमारा बेटा लफ्ज़ी तर्जमा। अब हम करते हैं बामुहावरा तर्जमा के मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैक्टीरिया हैं या उनके अंडे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात से या अशिया से मुकम्मल उनको मार देना और ख़त्म कर देना स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, आप उर्दू में ये लिख भी सकते हैं मेरी बातें सुन के। स्टेरिलाइजेशन की तारीफ़ है ये। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन के कितने तरीक़ेकार हैं? मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन है बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। स्टेरिलाइजेशन के जो तरीक़ेकार हैं उनको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों में तकसीम करते हैं। वो कौन कौन से हैं बेटा? फ़िज़िकल मेथड, दूसरा कौन सा है बेटा? केमिकल मेथड, तीसरा कौन सा है? मैकेनिकल मेथड। तो मेन 3 मेथड हैं, फिर उनकी ये शाखें हैं। समझ लो, स्टेरिलाइजेशन बाप है और उसकी 3 औलाद हैं, फ़िज़िकल मेथड, केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड। अब आगे मज़ीद फ़िज़िकल मेथड के 3 बच्चे हैं, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन और स्टेरिलाइजेशन बाई रेडिएशन। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन कहते हैं खुश्क गर्माहट के तरीके से जरासीमों को मारना, मॉइस्ट हीट कहते हैं नमी वाली गर्माहट से जरासीमों को मारना, और स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन शुआओं के ज़रिए जरासीमों को मारना। ये किसके बच्चे हैं? फ़िज़िकल मेथड के। और फ़िज़िकल मेथड किसका बच्चा है? स्टेरिलाइजेशन का। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन। फिर आ जाएगा बेटा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के आगे मज़ीद 2 औलाद है, यानी 2 किस्में हैं। गैसियस स्टेरिलाइजेशन, गैसों के ज़रिए जरासीम को मारना। स्टेरिलाइजेशन बाय डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट के ज़रिए जरासीमों को मारना। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं बेटा? जैसा कि आपका डेटोल हो गया, या अस्पतालों में वो एक पोछे पे मटेरियल फिनिश के नाम से आता है, वो पोछे पे डाल के और अस्पतालों के फ़र्श पे मारते हैं, वो क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट। तो उनके ज़रिए जरासीमों को मारना। फिर तीसरा है मैकेनिकल मेथड। कौन सा है? और इसकी क्या? स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहते हैं छलनी, छानना। ठीक है, छलनी के ज़रिए जरासीमों को जरासीमों से पाक करना। जैसा कि हम चाय की पत्ती छानते हैं बेटा, फ़िल्टर करते हैं, तो पत्ती उस पौनी में रह जाती है और साफ़ चाय किस में चली जाती है? कप में। तो ये मैकेनिकल मेथड में भी इस तरीके की फ़िल्ट्रेशन की जाती है कि वो फ़िल्टर पेपर इतना बारीक होता है कि बैक्टीरिया उसमें फंस जाते हैं और जरासीम से पाक वो चीज़ हो जाती है। तो ये थे हमारे 3 मेन तरीके स्टेरिलाइजेशन के। कोई हो सकता है सिर्फ इतना सा पूछ ले, मेथड ऑफ व्हाट इज़ स्टेरिलाइजेशन एंड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। आपने स्टेरिलाइजेशन की तारीफ़ लिखनी और इतना सा सवाल लिख देना और आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। अब हमने बारी बारी बेटा ये पढ़ने हैं। पहला कौन सा था? फिज़िकल मेथड। और फिज़िकल मेथड के आगे 3 चीज़ें थी, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन और स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन। ये हमने पढ़ना है अब फ़िज़िकल मेथड। तो पहला इसका क्या था? ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, खुश्क हीट के तरीके से जरासीम से पाक करना। सब्सटेंसेस, वो अज्जा विच आर डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्ट हीट, जो तबाह हो जाएंगे नमी वाली हीट से। नमी वाली हीट से बेटा आप तेज़ आलात, जो तेज़दार आलात है ना बेटा, जैसा कि ब्लेड वगैरह हो गए या लोहे की अशिया जिनसे ऑपरेशन करते हैं, कैंचियाँ वगैरह, तो उनको आप नमी वाली हीट नहीं दे सकते, उससे वो क्या हो जाएंगे? ख़राब हो जाएंगे। तो वो अज्जा, वो सब्सटेंसेस जो तबाह हो जाते हैं नमी वाली हीट से, उनको स्टेरिलाइजेशन किया जाता है ड्राई हीट से, या मॉइस्ट हीट लिख दिया, ड्राई हीट लिखना है।
यहाँ पे बेटा मॉइस्ट हीट लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखना है आपने, ड्राई हीट लिखना है। वो उससे गलती हो गई कि ऐसी अशिया जो मॉइस्ट हीट से ख़राब हो जाती हैं, तबाह हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, उनको ड्राई हीट से स्टरलाइज किया जाएगा। तो ये तो फिक्रा जो उसने अगर लिख दिया मॉइस्ट हीट, इससे क्या बनता है, वो कहता है कि जो चीज़ें ड्राई मॉइस्ट हीट से ख़राब हो जाती हैं उनको मॉइस्ट हीट से ही आप स्टरलाइज करोगे, ये उल्टा बन जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, ड्राई हीट है। ड्राई हीट कैन बी यूज, ड्राई हीट इस्तेमाल करनी है टू स्टेरिलाइज आइटम, ऐसे आइटम को जरासीमों से पाक करने के लिए। बट एज द हीट टेक्स मच लॉन्गर, क्यों, लेकिन जो हीट है, गर्माहट है, वो ज़्यादा टाइम लेती है टू ट्रांसफ़र टू ऑर्गेनिज़म, उस जानदार के अंदर ट्रांसफ़र होने के लिए जिसको मारना है। बोथ द टाइम, दोनों टाइम भी ज़्यादा लेगी, एंड द टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए। मस्ट यूजुअली भी इंक्रीज़, आपको लाजमी तौर पर बढ़ाना पड़ेगा। अनलेस फोर्स वेंटिलेशन, और इसके साथ साथ आपने दबाव के तहत हवा को अंदर तक भी दाखिल करना है। द हॉट एयर इज़ यूज, जिसके अंदर आपने गर्म हवा का इस्तेमाल करना है। ये दोनों टाइम कंज्यूमिंग है बेटा। द स्टैंडर्ड सेटिंग फॉर हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन की जो स्टैंडर्ड सेटिंग है वो क्या रखनी है आपने, इसे एटलीस्ट 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए रखना है। 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है, और 320 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी अगर डिग्री में काउंट करें तो ये 160 होगा, और अगर आप फ़ारेनहाइट में करेंगे तो ये कितना होगा, 320 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपकी बेटा मारूजी बन सकती है, स्टैंडर्ड सेटिंग है ये, ठीक है। और कितनी देर के लिए रखना, 2 घंटे के लिए। अब टाइम तो ज़्यादा लग गया ना, 2 घंटे, और टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ा। लेकिन अगर आप चाहिए कि यार हमने ऑपरेशन करना और हमें जल्दी औजार चाहिए हैं, तो क्या करना है आपने, फिर करोगे रैपिड मेथड, तेज़ तरीका है, हीट एयर टू 190 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बढ़ा के 160 से कितना कर देंगे, 190, और फ़ारेनहाइट में कितना बनेगा, 374 बनेगा, फॉर 6 मिनट। अब कितना देंगे, 6 मिनट। अब 2 घंटे की बजाय टाइम कितना हो गया, 6 मिनट। तो बेटा ये मरूजी बन सकती है, 6 मिनट के लिए कितनी गर्माहट देनी है, 190 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, फॉर अनरैप्ड ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपने कपड़े में लपेटे हुए नहीं हैं, अनरैप्ड हैं, ठीक है, उनके लिए ये। एंड 12 मिनट्स फॉर रैप्ड ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर कपड़े में लपेटे हुए हैं तो उनके लिए कितने देंगे, 6 मिनट की बजाय 12 मिनट। कितना देंगे, ताकि अच्छे से जरासीम और उनके अंडे ख़त्म हो सकें, स्पोर ख़त्म हो सकें। ड्राई हीट हैज़ द एडवांटेज, ड्राई हीट का ये फ़ायदा है, दैट इट कैन बी यूज्ड ऑन पाउडर्स, जो कि आप पाउडर भी इससे जरासीम से पाक कर सकते हो। एंड अदर हीट स्टेबल आइटम्स, और ऐसे आइटम जो हीट स्टेबल हो, यानी हीट से ख़राब ना हो, उनको भी जरासीम से पाक कर सकते हो। दैट आर एडवर्सली इफेक्टेड बाय स्टीम, जो कि बुरी तरह से मुतासर हो सकते हैं नमी से। स्टीम क्या होती है, भाप, तो भाप वाली स्टेरिलाइजेशन नहीं देनी। ये ड्राई हीट से आप ये सारे काम कर सकते हो। ये टेम्परेचर याद रखने हैं, इन पर निशान लगा लो, मारूजी में आ सकते हैं। फिर आ जाएंगे सब्सटेंसेस स्टेरिलाइज, कौन कौन से अज्जा हैं जो आप इससे स्टेरिलाइज कर सकते हो। सब्सटेंसेस विच आर स्टेरिलाइज बाय ड्राई हीट इंक्लूड फिक्स ऑयल्स, सब्सटेंसेस अज्जा जो कि स्टेरिलाइज कर सकते हो ड्राई हीट से, खुश्क हीट के तरीके से हम भी मारूजियाँ बन सकती हैं। फिक्स ऑयल, ऐसे ऑयल जो कि उड़ते ना हों। लिक्विड पैराफिन, पेट्रोलियम, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड पाउडर्स। इन एडिशन टू दिस इट इज़ आल्सो अप्लाई टू स्टेरिलाइज ग्लास वेयर, और इसके साथ इजाफी तौर पे ये बता दें कि शीशे के बर्तन इस्तेमाल करने हैं। मैनी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ग्लासवेयर, शीशे के जो बर्तन हैं उनको भी आप साफ़ कर सकते हो, जरासीम से पाक कर सकते हो। एंड मैनी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, और बहुत सारे ऑपरेशन के आलात, उनको भी जरासीम से पाक कर सकते हो। एंड सर्जिकल कैटगट, और टाँके लगाने के लिए जो धागा होता है उसको क्या कहते हैं, सर्जिकल कैटगट, उसको भी जरासीम से पाक कर सकते हो। वोलेटाइल प्रिपरेशंस, ऐसी अशिया जो उड़ती हैं। आर सब्सटेंसेस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग, वो अज्जा और जो पट्टियाँ होती हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होगी, पट्टियाँ, कैन नॉट बी स्टेरिलाइज बाय दिस मेथड, इस तरीके से स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। उड़ने वाले तेल, पट्टियाँ और दूसरे सब्सटेंसेस जो कि ड्राई हीट से ख़राब हो जाए, वो इस तरीके से आप स्टेरिलाइज नहीं कर सकोगे। कौन कौन से कर सकते हो, लिक्विड फिक्स ऑयल कर सकते हो, लिक्विड पैराफिन कर सकते हो, पेट्रोलियम, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, पाउडर, शीशे के बर्तन और सर्जिकल आलात।
ये इससे स्टेरिलाइज हो जाएंगे। फिर आ जाएंगे मैकेनिज़्म कैसे करना है बेटा इसका, किसका, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का तरीकाकार क्या है। मैकेनिज़्म क्या होता है, तरीकाकार। ड्यूरिंग ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, जब आपने खुश्क हीट से जरासीमों से पाक करना है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया स्पोर आर किल्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी खुर्दबीनी जानदार और बैक्टीरिया के जो अंडे हैं सारे मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे बाई ऑक्सीडेशन से। सिंस ड्राई हीट इज़ लेस इफेक्टिव, तो ड्राई हीट जो है वो ज़्यादा मुतासर को नहीं होती देन मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट की निस्बत हाई टेम्परेचर एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ एक्सपोजर आर रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें जो है टेम्परेचर भी हाई देना होता है और लाजमी तौर पर ये जो आलात हैं ये भी लंबे अरसे तक इसके अंदर रखने पड़ते हैं। एक्सपोजर का मतलब सामना करवाना पड़ता है। एट 160 डिग्री फॉर 1 आवर, जिसमें 1 घंटे के लिए 160 डिग्री देते हैं, इज़ रिक्वायर्ड फॉर ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए। यहाँ पे उसने 160 डिग्री सेंटीग्रेड 1 घंटे के लिए दे दिया, लेकिन ऊपर कितना दिया था, 2 घंटे के लिए। कितना दिया था, 160 डिग्री सेंटीग्रेड 2 घंटे के लिए दिया था, एटलीस्ट 2 आवर। ठीक है, तो 2 आवर जो है वो ज़रूरी है बेहतर तरीके से, लेकिन कम से कम 1 घंटा भी रखेंगे 160 डिग्री पे तो काम चल जाएगा। लेकिन बेहतर तरीका कौन सा है, 2 घंटे वाला। कितना है, 2 घंटे वाला। एडवांटेजेस क्या हैं बेटा, फ़ायदे क्या हैं। सूटेबल फॉर सब्सटेंसेस डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर, ऐसे अज्जा के लिए ये फ़ायदेमंद है जो नमी से ख़राब हो जाते हैं, ये ड्राई हीट हैं। ग्लासवेयर, शीशे के बर्तन, लाइक फ्लास्क, जैसे फ्लास्कें होती हैं, टेस्ट ट्यूब होती हैं, पिपेट होती हैं, कैन बी स्टेरिलाइज, इनको जरासीम से पाक किया जा सकता है। ये बेटा लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले आलात हैं। लेस डैमेजिंग टू गो ग्लैड एंड मेटल इक्विपमेंट्स देन मॉइस्ट, कहता है ये लेस डैमेजिंग है ग्लैड के लिए और मेटल इक्विपमेंट्स के लिए नमी की निस्बत, क्योंकि जो नमी होती है बेटा, जो लोहे के ज़रात हैं तो उनको जंग लगा देगी। लोहे के जो आलात हैं, ज़रात निकल गया आलात, तो उनको क्या लगा देगी, जंग लगा देगी, तो उससे ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, नुकसानात क्या होते हैं बेटा। कैन नॉट यूज़ फॉर वोलेटाइल एंड थर्मोलाइबल सब्सटेंसेस, ये इस्तेमाल नहीं हो सकती ऐसे अज्जा जो उड़ जाते हैं या थर्मोलाइबल होते हैं, थर्मोलाइबल जो हीट से ख़राब हो जाएं, उनके लिए इस्तेमाल नहीं होती। रिक्वायर्ड लॉन्ग हीटिंग टाइम, इसके लिए लंबा दर्जा हरारत के लिए टाइम ज़रूरी होता है। एंड हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी ज़रूरी होता है, यानी वक्त भी ज़्यादा लेती है ये और टेम्परेचर भी ज़्यादा लेती है। नॉट सूटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग मेथड, और जो पट्टियाँ होती हैं उसके लिए ये सूटेबल मेथड नहीं है, उसमें हो सकता है आग ही ना लग जाए कहीं। ठीक है, तो ड्राई हीट के जो तरीक़ाकार हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से आप ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन कर सकते हो। पहला तरीका है बेटा फ्लेमिंग। फ्लेमिंग कहते हैं डायरेक्ट शोले के पास लेके जाना, ये लेबॉर्ट्री वाले करते हैं अक्सर औकात। ये देखें, नीडल को सिरिंज को कहाँ ले गया है, डायरेक्ट शोले के पास ले गया और इसके सारे जरासीमों की चीखें निकल गई हैं और जरासीमों से पाक हो गई है। इसको क्या कहेंगे, फ्लेमिंग। इसकी ये भी ड्राई हीट है बेटा। इट इज़ सिंपलेस्ट मेथड, ये बिल्कुल सादा तरीका है ऑफ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, खुश्क हीट के तरीके से जरासीम से पाक करने का। इन विच जिसमें द मटेरियल टू बी स्टेरिलाइज, जो मटेरियल जिसम जो आपने जरासीम से पाक करना हो, इज़ केप्ट इन द हॉट पार्ट ऑफ द बंसन बर्नर। ये 2 बार ऑफ आ गया है, तो इसका स्टेरिलाइजेशन करने वाला हिस्सा बंसन बर्नर के गर्म हिस्से में ले जाएंगे फ्लेम शोले के फॉर फ्यू सेकंड, चंद सेकंड के लिए। यानी कि जैसे नीडल की अगली टिप आपने जरासीम से पाक करनी थी, ये देखें, तो इसको डायरेक्ट जो है शोले के पास ले गए हो आप। किधर ले गए हो, ये शोले के पास, ये शोले के पास ही ले गए हो नीडल। एंड द प्रोसेस इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम, और इस प्रोसेस को कई बार रिपीट करोगे हैं। दिस मेथड इज़ जनरली यूज फॉर दोज आर्टिकल, ये तरीकाकार आमतौर पर उन आर्टिकल के लिए यूज़ किया जाता है विच आर टू बी यूज इमीडिएटली, जिनको आपने फ़ौरन ही इस्तेमाल करना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर फोरसेप होगी, ब्लेड होगे, नाइफ छुरियाँ होगी, नीडल सुइयाँ होंगी, वायर लूप्स जो तार के आगे वो बना होता है जो टाँके लगाने के लिए वो नीडल होती है, वो वायर लूप हैं वो, और मेटल स्पैचुलाज और धात के बने हुए स्पैचुलाज छोटी छोटी चिमटियाँ से पलटे से होते हैं।
ठीक है। तो इनको आप ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट इनको शोले के पास ले जाओ और सारे जरासीम मर जाएंगे। ये क्या फ्लेम है। दूसरा तरीका है हॉट एयर ओवन। ये ओवन होता है बेटा, इसके अंदर मुख्तलिफ हालात को रख के, ये देखें दिखाया हुआ है, और इसको बंद कर देते हैं और इसमें गर्म हवा जाती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक चैम्बर, इसमें एक मेटल से बना चैम्बर होता है, ऑफ एलुमिनियम, एलुमिनियम का, आर स्टेनलेस स्टील या ऐसा स्टील जिसको जंग ना लगे उसका, विच इज़ इलेक्ट्रिकली हीटेड, जिसको बिजली के ज़रिए गर्म किया जाता है, एंड थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल, और थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल भी किया जा सकता है। थर्मोस्टैटिकली कहते हैं बेटा ऑटोमेटिक कंट्रोल, जैसे हमारी इस्त्री एक हद तक गर्म हो जाती है तो खुद ही बंद हो जाती है, इसी तरीके से फ्रिज एक ख़ास हद तक कूलिंग देता है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो ये हॉट एयर ओवन भी ऐसे होता है, इसको हम कहते हैं थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल, यानी कि जैसे उसकी हीट उस दर्जे तक जाएगी जहाँ तक हमने हीट देनी है, सेटिंग की होती है, और ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ये। एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो किस्म के हैं। इन विच एयर इज सर्कुलेटेड बाय ग्रेविटी कन्वेक्शन, जिसमें हवा खुद ब खुद कशिश शकल ज़मीन की वजह से हरकत करती है, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द चैम्बर, चैम्बर में, यानी हवा खुद ब खुद ही पहुंचती है। ये एक किस्म है। और दूसरी में फ़ैन लगाए होते हैं हवा को पहुंचाने के लिए, ठीक है। मैकेनिकल कन्वेक्शन टाइप, दूसरी किस्म मैकेनिकल कन्वेक्शन टाइप है, इन विच एयर इज सर्कुलेटेड बाय फैन, जिसमें हवा जो है पंखे के ज़रिए सर्कुलेट करवाई जाती है। द लेटर टाइप, जो बाद वाली किस्म है, इज़ मोर सेटिस्फैक्ट्री, ये ज़्यादा कारामद है, बिकॉज क्योंकि स्टेरिलाइजिंग टेम्परेचर इज़ कंट्रोल, इसमें स्टेरिलाइजिंग टेम्परेचर जो है वो पंखे की वजह से कंट्रोल किया जा सकता है। फिर ग्लासवेयर, शीशे के बर्तन, कॉनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, पिपेट्स ETC आर स्टेरिलाइज बाय दिस मेथड, इन सब को जरासीम से पाक किया जाता है इसी तरीके से। दे शुड बी प्लग्ड विद ऑन एब्जॉर्बेंट कॉटन, इनको लाजमी तौर पर एक एब्जॉर्बेंट कॉटन से प्लग किया जाता है, यानी इनके अंदर कॉटन रखी जाती है, कॉटन वूल रुई रखी जाती है, बिकॉज एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल बिकम सैचुरेटेड ड्यूरिंग प्रोसेस, क्योंकि जो एब्जॉर्बेंट कॉटन है वो सैचुरेटेड हो जाती है इस प्रोसेस के दौरान। फिर आ जाएगा बेटा इंसिनरेशन, ये तीसरा तरीक़ाकार है, लास्ट वाला, ये भी जलाया जाता है। इंसिनरेशन में भी क्या किया जाता है, जलाया जाता है। ये देखें पिक्चर भी बनी होती है, ये तो ओवन ही बना हुआ है, भट्टी है, फुल ही तपा दो इसके अंदर। इंसिनरेशन इज विल आल्सो बर्न एनी ऑर्गेनिज्म, इंसिनरेशन भी किसी भी खुर्दबीनी जानदार को जला सकती है, टू ऐश, और राख बना सकती है उसका, ऐश का मतलब राख बना देना। इट इज़ यूज टू सैनिटाइज मेडिकल एंड अदर हजार्डस वेस्ट, ये इस्तेमाल होता है जितने भी मेडिकल के और ख़तरनाक कूड़ा किरकट होता है उसको जलाने के लिए, बिफोर इट इज़ डिस्कार्डेड, फेंकने से पहले। डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है, फेंकना। जो कूड़ा किरकट है ना बेटा, वो ख़ासकर मेडिकल का, अस्पतालों का, उसको आप डायरेक्ट फेंकोगे जुर्म है, उसमें बहुत सारे जरासीम होते हैं। पहले उसको क्या करोगे, इंसिनरेशन करोगे, उसको जलाओगे, राख बनाओगे, और फिर आप उसको डिस्कार्ड करोगे, ठीक है, विद नॉन हजार्डस वेस्ट। तो ये पहले इसको आपने क्या बना देना, नॉन हजार्डस, यानी गैर खतरनाक मटेरियल को, हजार्डस को फेंकने से पहले नॉन हजार्डस बनाने के लिए इंसिनरेशन का अमल किया जाता है। दूसरा तरीकाकार है बेटा मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।